नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भगवान राम जैसा तप तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भरत जैसा तप हम अपने जीवन में अगर करेंगे तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। कैसे, आइए समझते हैं। अब राम जी को तो वनवास मिल गया था, लेकिन इस ज़माने में तो वनवास नहीं मिल सकता है। लेकिन भरत जी ने जो किया वो हम कर सकते हैं, उन जैसा तप हम कर सकते हैं। कैसे? जब भरत जी को पता चला कि मेरे कारण मेरे भाई को वनवास मिला है, उस वजह से उन्होंने अपने भाई के पास गए और उन्हें अपना सारा राज्य सौंपने को कहा। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया और उन्हें भरत को ही बोला कि ठीक है, मैं राज्य संभालूंगा, लेकिन 14 वर्ष के लिए तू संभाल ले, आने के बाद मैं संभाल लूँगा। तो अब भरत जी के पास पूरा राज्य है, वो आराम से राजमहल में बैठ के राज्य संभाल सकते थे। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने इस अवसर को जाने नहीं दिया। अगर भरत जी राज्य में रहकर राज्य संभालते तो उन्हें ये विख्याति और इतना महान नहीं समझा जाता, राइट। तो उन्होंने कैसा तप किया? महल से बाहर रह के एक कुटिया में रह कि अगर मेरा भाई वनवास है तो मैं भी वनवास की ही तरह तपस्या करूँगा। महल से बाहर, एक्चुअली शहर, वो अयोध्या शहर से बाहर वन में रहकर कुटिया बनाकर तब वो रहते थे, कंदमूल खाते थे और अपने भाई, जो उनका भाई राम जी, वो ज़मीन पे सोता है तो उससे 10 फीट गहरा खड्डा खोद कर वो वहाँ सोते थे। इतना तप किया उन्होंने। कहने का तात्पर्य ये है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी अपने इच्छाओं को कंट्रोल में करके किस तरह इंसान अपने छोटे से कार्य को इतना महान बना सकता है। अब राज्य संभालना कोई बड़ा काम तो नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्य संभालना आता है तो वो कर रहा है, राइट। छोटा काम भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल काम, एक राजा राज्य संभाल रहा है बस। लेकिन एक राजा कुटिया में रहकर, वनवासी भी इसमें रहकर एक राज्य को संभाल रहा है, वो बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी अगर आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखकर एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं तो इससे बड़ा तब कोई नहीं है। तो उसी तरह से हम भी अपने जीवन में सारी सुविधाएं होते हुए भी एक सादा जीवन व्यतीत करके अपने आने वाली पीढ़ियों को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जो इस अंधाधुंध होड़ में चले हुए हैं कि पैसा कमाना है, दूसरों से अच्छा दिखना है, बस हमारे पास ही हो सब कुछ, उस दौड़ से वो बाहर निकल सकते हैं, राइट। अपना जो सादा जीवन है उसको व्यतीत करते हुए एक महान लक्ष्य को प्राप्त हम कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देना बहुत अनिवार्य हो गया आज के ज़माने में। अब आप ये कहोगे कि उससे क्या होगा? भाई पैसे हैं तो खर्च कर लो, और क्या होगा उसका, राइट। तो उसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आप हर रोज़ 1 घंटा योग करते हो, राइट। लेकिन आपको लोग कहते हैं अरे क्या ज़रूरत है, खाओ पियो, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा पियो और आराम से रहो, 1 घंटा योग करने की क्या ज़रूरत है, हाँ। लेकिन जब कोरोना आया तो वो आपका हर रोज़ 1 घंटा योगा करने से आपकी जो इम्यूनिटी अच्छी हुई, उस इमरजेंसी के टाइम में आपको अगर कोरोना हो भी गया तो आपको उससे लड़ने की शक्ति मिली। इमरजेंसी में आपकी वो 1 घंटा करने का जो तप था वो काम आया। ऐसे ही
जब सारी सुविधाएं होते हुए भी आप सादा जीवन व्यतीत करते हैं, तो जब इमरजेंसी में या किसी वजह से वो सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाती हैं, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी आप उतनी ही खुशी के साथ अपना सादा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, राइट। आज के लोगों का यही होता है, पैसे कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। कई बार बिजनेस चलता है, कई बार नहीं चलता, और जब नहीं चलता वो डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें भरत जी का एग्जाम्पल लेते हुए अपना छोटा छोटे काम में भी सादगी लाकर उसे हम महान बना सकते हैं, और महान बना के उस कार्य को हम अपने अंदर अलग ही खुशी का एहसास कर सकते हैं, राइट। तो अपने छोटे छोटे कार्यों में तब का भाव लाइए, उन्हें महान कैसे बना सकते हो आप, वो सोचिए, और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, ताकि इमरजेंसी में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपका मनोबल इतना स्ट्रांग हो कि आप उस मुसीबत को हंसी खुशी सहन कर सकें, ना कि डिप्रेशन में चले जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।